जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। कोल इंडिया लिमिटेड का, जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड का करेंट प्राइस 449 रुपये ट्रेड कर रहा है। आज इसका बिजनेस अपडेट आया है, या कह लीजिए कोल प्रोडक्शन का डाटा आया है, सेल्स का डाटा आया है, ई ऑक्शन का डाटा आया है। तो सारे डाटा आया है आज, और इन्हीं डाटा को हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे कैसा है। तो देखिए, उत्पादन और बिक्री ये थोड़ी सी सुस्त होती हुई नज़र आ रही है इस मार्च महीने में, कह लीजिए, ठीक है ना। तो मार्च 2026 में अगर हम लोग पिछले ईयर से अगर कंपेयर करेंगे दिस ईयर का, तो प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो मिलियन टन में कुछ करके इस तरीके से दिया है, लाख टन में, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ईसीएल का 4% का ग्रोथ है, 7.4 लाख टन से 7.1 लाख टन पहले था, तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल का लगभग पहले था 4.3, अभी जो है 4.4 जो है लाख टन जो भी कह लीजिए है, ठीक है ना। जो 2% की बढ़त दिखाता है, मामूली सी बढ़त है, इसको देख लीजिएगा। और वहीं पे सीसीएल की बात करेंगे तो उसका भी केवल 1.5% की ग्रोथ है। एनसीएल की बात करेंगे तो 8% का सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी में है, एनसीएल में। और उसके बाद अगर हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड का सीधा सीधा देखेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड का 1.5% की गिरावट दिखा रहा है, मतलब मार्च से मार्च में, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर से अगर तुलना करेंगे अप्रैल और मार्च का इस तरीके से, तो यहाँ से भी दिक्कत हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी ग्रोथ कुछ खास नहीं है प्रोडक्शन में, मतलब सभी इनकी सब्सिडी कंपनियों का भी और कोल इंडिया लिमिटेड का भी। ये एक SECL जो है वो थोड़ा सा जो है 5% का ग्रोथ दिखा रही है, ठीक है ना, अप्रैल 2025 में और मार्च 2026 की बात करेंगे तो, ठीक है ना। तो कुल मिला के प्रोडक्शन का जो नंबर है, मतलब जो कोयला उत्पादन किया है या कोयला खनन जो भी किया है कंपनी ने, वो इस बार उतना ज़्यादा नहीं किया है, कम ही किया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ऑप्टेक मतलब जो सेल किया है या जो बेचा है कह लीजिए, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी गिरावट ही आई है। ईसीएल थोड़ा सा 3% का ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद एमसीएल एक है, महानंदी कोल्ड फील्ड जो जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका आईपीओ भी आने वाला है, वो 8% का दिखा रही है। और एक SECL जो है वो 7% 7.5% की ग्रोथ दिखा रही है। अगर साल दर साल बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे भी सब में जो है गिरावट है, केवल यही एक जो है SECL है, इसमें 4% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है बेचने में, नहीं तो सब में गिरावट यहाँ पे भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो कुल मिला के उत्पादन भी कम हुआ है और बिक्री भी कम होता हुआ हम लोगों को दिखा है। इसी वजह से शायद जो है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में आज तेजी नहीं आई है, यही कारण है। हालांकि कंपनी अच्छा खासा 6% का डिविडेंड देती है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ई ऑक्शन का भी यहाँ पे डाटा निकल के सामने आया है। जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, इनका यहाँ पे नाम ऊपर दिया गया है। इन्होंने कितने टन, लाख टन का जो है बिड मतलब ओपन किया था, मतलब टेंडर जारी किया था, एक तरीके से कह लीजिए ई नीलामी की थी। उनमें से उनका कितना बिका, कितना परसेंट उनका कोयला बिका इस बार, और उस पर उसने सरकारी रेट के हिसाब से कितना मार्जिन कमाया है। तो ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे भी दिखा है, दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। अब इसमें भी देखेंगे तो एक एनसीएल है जिसने 10 लाख टन कह लीजिए कोयला का जो ई ऑक्शन किया था, जिसमें सारे के सारे इसके बिक गए, और 80% प्रीमियम पे भी बिक गए। मतलब एक सरकारी रेट होता है, उससे ये रेट निकाला जाता है कि मान लेते हैं सरकार ने अगर 10 रुपया लगाया है, तो कंपनी ने अगर 18 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपये वाला चीज़ 118 रुपये में बेच दिया, 80% बढ़त के साथ प्रीमियम पे बेच दिया। तो इसने सबसे ज़्यादा किया है। उसी के साथ अगर देखेंगे तो और भी कई सारी कंपनियों ने मतलब 31% कोयला ईसीएल ने बेचा है, 12% अपना ई ऑक्शन में इसने बेचा है। सीसीएल भी 34% कोयला बेची है, WCL भी लगभग 53% बेची है, SECL भी लगभग 74%, मतलब 37 लाख टन का यहाँ पे इन्होंने टेंडर निकाला था, ई ऑक्शन किया था, 27 लाख टन बिक गया। 74% इनके टोटल ई ऑक्शन के, 43% MCL का बिक गया। वहीं पे कोल इंडिया की बात करेंगे मेन कंपनी का, तो 325 लाख टन का इन्होंने भी टेंडर निकाला था, मतलब ई नीलामी की थी। उसमें से 133 मतलब लाख टन बिक गया इनका, 41% इनका कोयला बेचा, 45% के प्रीमियम पे।
तो ये भी बढ़िया है। अब ये जितना ज़्यादा रहता है ना परसेंटेज वाइज, जो 80% मैं 50% 70% दिखा रहा हूँ, ये जितना ज़्यादा रहेगा मान के चलिए उतना ही इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, अच्छा रहता है, प्रॉफिट की संभावना उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। वहीं पे साल दर साल बेसिस फाइनेंशियल ईयर 2026 की टोटल की बात करेंगे तो इसमें भी अगर कोल इंडिया लिमिटेड का 2221 मतलब टोटल पूरे साल में ऑफर किया था लाख टन कोयला, जिसमें से 1,17,000 टन जो है यहाँ पे बिके हैं, मतलब लगभग 46% कोयला इनका बिका है 38% के प्रीमियम के साथ। और अगर बात करेंगे तो और भी कंपनी जैसे एनसीएल ने अच्छा बेचा है, वहीं पे ईसीएल ने, एससीएल ने, यहाँ पे कई सारी इनकी सब्सिडरी कंपनियों ने भी अच्छा खासा जो है मार्जिन के साथ कोयला जो है पूरे साल में बेचा है। ये साल का डाटा है नीचे वाला, ठीक है ना। तो अच्छा खासा रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि अभी जो है कई सारे नए आर्डर कंपनी को मिले थे, उसके बाद कई सारा कंपनी को जो है 1,057 करोड़ का ये भी आर्डर मिला था सप्लाई करने के लिए कोयला। कैपेक्स का भी कुछ प्लान कंपनी 3,300 करोड़ रुपए का बना रही है, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था। तो इस तरीके से सारे के सारे अपडेट आ रहे हैं। आज बहुत सारी मंथली रिपोर्ट आ रही हैं, तो वीडियो शॉर्ट में ही रखूंगा, आगे मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, बेहतर है, अच्छी है।